हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं ताकि उन लोगों तक भी खुदावंद का कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को अभी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आज लैंड का खूबसूरत दिन है जिसके बीच में हमने रोज़ा रखा, दुआ की। आए हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखते हैं, यसाया का सहीफ़ा, उसका 53वां बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हो। मसीह खुदावंद ने 2 तरह का दुख बर्दाश्त किया था और यहाँ पर अगर आप इस आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ भी 2 पहलू उसकी ज़ात के जो दुख में से गुजरी हमारे सामने रखे गए हैं। पहला पहलू, क्योंकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया। जब आपकी किरदार कशी की जाती है तो आपकी रूह घायल होती है कि आपने जो नहीं किया होता, आप पे वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं। आपको समझ नहीं आती कि मुझ पे ये क्यों इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मैंने ये नहीं किया। आपको अंदर से तोड़ा जा रहा होता है, अंदर से आप कमज़ोर हो रहे होते हैं, अंदर से आप मजबूर हो रहे होते हैं, अंदर से आप समझ नहीं पा रहे होते कि मुझ पे गलत इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं। और जब अंदर से गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो आप अंदर से टूट रहे होते हैं, अंदर से बिखर रहे होते हैं और अंदर से आपके जो ज़िंदगी है उसके अंदर कमज़ोरी महसूस हो रही होती है। आप रोते हैं, धोते हैं, खुदा से पूछते हैं, खुदावंद मैंने तो ये किया नहीं है, तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों रूनुमा हो रहा है। मसीह खुदावंद ने भी 2 तरह से दुख बर्दाश्त किया, जिस्मानी भी और रूहानी भी। जिस्मानी दुख जो है उसको आपने कई मरतबा देखा होगा कि वो सलीब तक जाते हुए किस तरीके से मार खाता है, उसके मुंह पे थूका जाता है, उसके साथ सब कुछ होता है। लेकिन उसका रूहानी दुख हमें 6ठे कलमे में दिखाई देता है, जहाँ वो कहता है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी कि वो उस हकीकत को बयान करता है कि खुदा ने उसको आदम की तरह छोड़ दिया है। जिस तरह आदम को उसने एहसास दिलाया कि वो उससे दूर हो गया, वो उससे नाराज़ हो गया, उसी हालत में से मसीह को भी गुजारा गया ताकि मसीह जो है इस एहसास को हासिल कर सके कि आदम का छोड़ा जाना क्या था, क्योंकि उसने आदम की पूरी सज़ा को बर्दाश्त करना था। आदम की पूरी सज़ा उस पर लादी जानी थी, चाहे वो पहले आदम की हो, चाहे वो आखिरी आदम की हो। इस कायनात के हर एक इंसान का गुनाह उस पर लादा जाना था ताकि वो सबका कफ़ारा दे सके। और सबका कफ़ारा देने के लिए लाजिम था कि वो रूह का भी दुख बर्दाश्त करे और जिस्म का दुख भी बर्दाश्त करे। और जब हम इन हालात में से गुजरते हुए मसीह खुदावंद को देखते हैं तो इसकी वजह क्या है, वजह जानना, वजह समझना बहुत ज़रूरी है। मसीह खुदावंद ने दरअसल ये सब कुछ जो बर्दाश्त किया, इसके पीछे उसका एक ख़ास मकसद था और वो मकसद हमें पता चलता है इसी आयत से, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, यानी कि खुदा और इंसान के दरमियान जो ताल्लुक़ था वो ताल्लुक़ था खालिक का मखलूक के साथ, वो था एक आदिल मुनसिफ का गुनहगार इंसान के साथ। और आदिल मुनसिफ जो है वो हमेशा गुनहगार इंसान को सज़ा ही देगा। अगर आदिल मुनसिफ गुनहगार को मुआफ़ कर देगा तो फिर वो आदिल नहीं रहता, इंसाफ का जो पैमाना है पूरा नहीं होता। आप इस मुआशरे में भी देखें कि जब कोई किसी का गुनाह करता है या किसी का नुकसान करता है तो उस नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ता है। उस नुकसान का खमियाजा भुगते बगैर इंसाफ नहीं होता। इसलिए इस हकीकत को समझें कि मसीह खुदावंद ने जो कुछ भी बर्दाश्त किया वो ये था कि वो इंसान के उस ताल्लुक़ को जो खुदा के साथ था उसको वो बदलना चाहता था। जो खालिक और मखलूक का ताल्लुक़ था वो उसको इससे आगे लेके जाना चाहता था। जो आदिल मुनसिफ का और इंसान का ताल्लुक़ था
وہ اسے بدلنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی صلیبی موت کے وسیلے سے اس سارے تعلق کو بدل کے رکھ دیا۔ کیونکہ جب ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی، تو اس نے انہیں کہا کہ تم جب بھی دعا کرو خدا کے ساتھ اپنے اس تعلق کا سب سے پہلے اعلان کرنا، اور یہ کہنا کہ اے ہمارے باپ، یعنی کہ وہ جو سزا کا تعلق تھا، وہ جو نفرت کا تعلق تھا، وہ جو مجرم ٹھہرانے کا تعلق تھا، جو عادل منصف کا ایک انسان جو کہ گنہگار ہے اس کے ساتھ جو تعلق تھا، مسیح نے اس رشتے کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ اور اب انسان کا تعلق جو ہے، میرا آپ کا تعلق جو ہے، وہ بالکل ہی فرق ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی کہ اس نے ہمیں حق بخش دیا کہ ہم اس کو باپ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کی مسیح کی فرزندیت میں شریک ہو گئے ہیں، اور جیسے وہ خدا کو باپ کہتا تھا، ہم لے پالک ہونے کی وجہ سے اب خدا کو اپنا باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جو صرف مسیحیت آپ کو دیتی ہے، اور دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ایمان، کوئی دین، کوئی دھرم آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ صرف خالق اور مخلوق کی بات نہیں ہے کہ خالق ہے جس کے آپ مخلوق ہیں یا جس کے آپ عبادت کرنے والے ہیں، بلکہ یہ ایک تعلق ہے جو کہ ایک باپ اور بیٹے کا تعلق بن گیا۔ اس نے ہمارے اس سزا والے تعلق کو ایک ایسے تعلق میں بدل دیا جس میں ہمیشہ محبت ہی جاری ہوتی ہے۔ بچہ کچھ بھی کر گزرے، باپ ہمیشہ اس سے محبت ہی کرتا ہے، باپ اپنی محبت کو کبھی بھی بچے سے دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ مسیح خداوند نے ہماری سلامتی کے لیے سب کچھ برداشت کیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ معجزہ لفظ بہت چھوٹا ہے ہمارے یہاں۔ عام دعاؤں میں ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، عام عبادات میں ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند اسے اس چیز سے شفا دے، اس چیز سے شفا دے، اس چیز سے شفا دے، خداوند اس چیز سے شفا دے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس نے مار کھائی ہے تاکہ ہم شفا پائیں۔ اور اس میں یہ قدرت ہے کہ جب ہم اس کے نام سے بیماریوں کو جھڑکتے ہیں تو بیماریاں چلی جاتی ہیں، بدروحوں کو جھڑکتے ہیں تو بدروحیں چلی جاتی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے اور عجیب و غریب معجزات ہیں جو آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، جو خدا کل بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا، کل بھی کرتا رہے گا، کیونکہ مسیح خداوند نے یہ سب کچھ برداشت کرنے کے وسیلے سے ہمیں جو اپنا نام بخشا، اس کے اس نام کی یہ قدرت ہے کہ اس کے بیچ میں یہ سب کچھ رونما ہوتا ہے۔ آمین۔